आज सारा संसार क्रूस को एक आदरणीय धार्मिक प्रतीक के रूप में जानता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड रिलीजियस सिंबल्स इन द वर्ल्ड। आज पूरे संसार में क्रूस का सम्मान होता है। पूरे संसार में क्रूस मसीह धर्म की पहचान है। लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा ही था? शायद नहीं। आज से लगभग 2000 साल पहले तक क्रूस एक आदर और सम्मान का प्रतीक नहीं था। रोमी साम्राज्य में क्रूस अपमान, निंदा और एक क्रूर मृत्यु का प्रतीक था। सबसे दंडनीय अपराध के लिए, राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए इस कठोर मृत्यु दंड के तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। क्रूस का दंड इतना घिनौना और दर्दनाक था कि किसी भी रोमी नागरिक को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति तक नहीं थी। एक रोमी नागरिक के लिए क्रूस का भय भी रोम की गरिमा के खिलाफ था। रोम के सोशल रिफॉर्मर्स क्रूस के मृत्यु दंड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवाजें उठाने लगे थे, क्योंकि वो कहने लगे थे कि क्रूस का दंड न केवल रोमी नागरिकों के लिए लेकिन किसी भी इंसान के लिए क्रूस पर इस तरह मरना इंसानियत के लिए ही निंदाजनक है। लेकिन रोमी सरकार के लिए यह बहुत ही कारगर तरीका था, क्योंकि न केवल वो अपराधी अपना दंड पाता था लेकिन पूरा समाज इससे डर जाता था। जो लोग रोमी सरकार के विरोध में उठते थे उनको आम जनता के सामने मारा जाता था, अपमान किया जाता था और सभी लोगों के सामने निर्वस्त्र करके क्रूस पर सुबह से शाम तक लटका दिया जाता था। आने जाने वाले उसका परिहास करते थे और वो अपराधी शारीरिक और मानसिक वेदना से तड़पता रहता था। उसका सामाजिक रूप से तिरस्कार कर दिया जाता था और वो अकेला ही उस निंदा और मृत्यु का सामना करता था। वो मृत्यु का इंतजार करता था, परंतु मृत्यु भी आसानी से नहीं आती थी। जब लोग इस भयानक और दर्दनाक मृत्यु को देखते थे तो फिर से कोई भी ऐसे अपराध को करने की हिम्मत नहीं करता था। इतिहास में कई बार रोमी सरकार ने अपने विरोध में उठने वाले कई विरोधों को और संग्रामों को इसी तरह दबा दिया था। उस समय तक क्रूस एक ऐसा घिनौना और अपमानजनक प्रतीक था कि लोग उसकी प्रशंसा तो दूर, क्रूस के विषय में बात तक नहीं करना चाहते थे। लोग अपने आप को क्रूस से संबंधित किसी भी विवाद से दूर रखना चाहते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लगभग 200 साल तक भी क्रूस को मसीह विश्वास का प्रतीक नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए क्रूस एक शुभ या पवित्र चिन्ह नहीं था, बल्कि एक निंदा और अपमान का विषय था। एक चिन्ह या प्रतीक के रूप में मसीह विश्वास में उस समय क्रूस का कोई स्थान नहीं था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसी दौरान लिखे गए नए नियम के लेखों में क्रूस का एक अति महिमामय और विशेष स्थान था। क्रूस एक गर्व और घमंड का विषय था। क्रूस आशा, उम्मीद और एक नए जीवन का स्रोत था। हर एक साधारण क्रूस नहीं, हर एक अपराधी का क्रूस नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का महिमामय क्रूस। यह एक बड़ा विरोधाभास था कि कैसे जो क्रूस उस समाज के लिए अपमान का विषय था, वही क्रूस बाइबल के लेखकों के लिए गर्व और घमंड का विषय बन गया था। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस में ऐसी क्या विशेषता थी कि उस समय के लोगों के लिए यह एक रहस्य बन गया था, एक मर्म था। यह एक ऐसी बात थी जो साधारण रूप से समझ पाना मुश्किल था। लोग इस पर विश्वास करना तो दूर, इसे एक मूर्खता मान रहे थे। इसीलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थ को लिखी गई पहली पत्री में कहते हैं कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए इस संसार के ज्ञान के सामने एक मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार का मार्ग है। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए प्रेरित पौलुस 22वें वचन में कहते हैं कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। उस समय के लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते थे और यूनानी लोग तो ज्ञान की खोज में रहते थे।
उस समय की तरह ही आज भी लोग केवल चिन्हों और चमत्कारों के पीछे जाना चाहते हैं। और ज्ञान तो आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, ना केवल इंफॉर्मेशन एज में, लेकिन आज तो हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आ चुके हैं। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक विचारधारा में क्या हम परमेश्वर को भूलकर कहीं पीछे तो नहीं छोड़ आए हैं? क्या हम भी चिन्हों और ज्ञानों को ही चाहने वाले तो नहीं बन गए हैं? उस समय प्रेरित पौलुस ने 23वें वचन में इस प्रकार लिखा, परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। केवल ज्ञान और चमत्कार नहीं, परंतु क्रूस का प्रचार। और यही क्रूस की कथा, क्रूस का प्रचार एक ठोकर का विषय बन जाता था, मूर्खता गिना जाता था, सताया जाता था और विरोध किया जाता था। तो क्रूस की कथा जिसे मूर्खता गिना जाता है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि वो मसीह विश्वास में घमंड का कारण बन गया, प्रचार का कारण बन गया। प्रेरित पौलुस उसकी 27 और 28 पद में इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। यह वचन हमें याद दिलाता है कि इस संसार के ज्ञानवान और सामर्थी तो अपने ज्ञान और सामर्थ के बल पर परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देते हैं। उनके लिए परमेश्वर की बातें मूर्खता और मजाक का विषय है। लेकिन वे लोग जो कि इस संसार की नजर में अयोग्य हैं, जो इस संसार की नजर में मूर्ख हैं, निर्बल हैं, नीच और तुच्छ गिने जाते हैं, उनको परमेश्वर ने चुन लिया कि वो परमेश्वर के प्रेम को जान सके और अनंत जीवन के भागी हो सके। और वचन 30 इस प्रकार कहता है कि जो क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस एक और तो प्रभु यीशु मसीह की वेदना, कष्ट, अपमान और मृत्यु को दर्शाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मनुष्य के उद्धार, आशा, परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के असीम प्रेम को दर्शाता है। क्या यह एक ऐतिहासिक आश्चर्य नहीं है कि जिस रोमी सरकार के नियमों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर दंड की आज्ञा हुई, जिस रोमी सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूरता से उस क्रूस पर चढ़ाया, इतिहास गवाह है कि वो रोमी साम्राज्य ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के आगे झुक गया। जिस रोम के सम्राटों ने मसीह विश्वास को मिटाने की कोशिश करी, जहां रोम के सम्राट नीरो ने मसीह विश्वासियों को आग के खंभों पर जिंदा जला दिया, मसीह विश्वासियों को शेरों के आगे डाल दिया, वो रोमी साम्राज्य ही प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हो गया। वो रोम जो सबसे ज्ञानवान था, सबसे पराक्रमी था और सबसे सामर्थी था, वो क्रूस की मूर्खता और निर्बलता के सामने मानो झुक गया। वो रोम जहां पर क्रूस एक निंदा और अपमान का विषय था, उसी रोम में प्रभु यीशु के क्रूस को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। हो सकता है कि अपने विश्वास के कारण हम मूर्ख जान पड़े, हो सकता है कि अपने विश्वास के कारण हम निर्बल या तुच्छ जान पड़े, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों, निर्बलों, तुच्छों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान और बलवानों को लज्जित करे। यह वचन इस सच्चाई को हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो हमारा ज्ञान और हमारा बल बन जाते हैं। वो क्रूस जो सबसे निंदनीय था, जो अपमान का विषय था, जो मूर्खता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को अपना लिया तो उस क्रूस की तस्वीर ही बदल गई। आज वही क्रूस मनुष्य के उद्धार और परमेश्वर के असीम प्रेम का मार्ग बन गया है। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। अगर आज आपका जीवन भी निंदा, अपमान और मूर्खता में फंसा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपके लिए ज्ञान, बल और नया जीवन बन सकता है। जैसा कि वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या आप विश्वास करेंगे या इसे मूर्खता मानकर आगे बढ़ जाएंगे? क्या आप विश्वास करेंगे?
प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे।